बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमने कहीं और जाने का था, लेकिन उसके बावजूद किसी कारण से वहां नहीं जा पाए तो मंडी पहुंचा। तो आप सबसे एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं आज बात करने के लिए यहाँ पर लाया। आज मैं लाहौल स्पीति के काजा में चुनाव प्रचार के लिए गया हुआ और ये कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था। भारतीय जनता पार्टी की मंडी लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी कंगना रनावत जी भी साथ थी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे लाहौल स्पीति से पूर्व विधायक और जो वर्तमान में हमारी पार्टी के उस उपचुनाव के लिए जो हमारे प्रत्याशी रवि ठाकुर जी भी हमारे साथ में आज के इस कार्यक्रम में थे। और जैसे ही मैं वहां काजा पहुंचा तो जानकारी मिली कि कांग्रेस ने हमारा जहां कार्यक्रम निर्धारित है, जिसकी बाकायदा परमिशन हमको दी गई थी, उसके थोड़ी दूरी पर कोई एक कार्यक्रम प्रशासन के लिए परमिशन ले रखी है। आशंका व्यक्त की जा रही थी कि वहां से वो इकट्ठा होकर के हमारे कार्यक्रम को डिस्टर्ब करेंगे। मैंने तुरंत रवि ठाकुर जी को कहा कि आप एक काम करिए कि मेरी बात एसपी से कराइए और डीसी से कराइए। एसपी से मेरी बात हुई और बात करके मैंने जब उनसे पूछा, मैंने कहा कि मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसा ऐसा वहां पर हमारे कार्यक्रम के स्थान के साथ साथ ही वहां पर दूसरी जगह कांग्रेस वालों की भी गैदरिंग हो रही है और वहां कुछ अगर गड़बड़ हुआ तो आप देख लें, वो सारी चीज को इंश्योर करें कि हमारी सभा को वो डिस्टर्ब ना करें, एक बात। और दूसरी बात, हमारे आने जाने के रूट को डिस्टर्ब न करें, उसको बाधित ना करें। उनने मुझे कहा कि परमिशन तो मेरा हाथ में नहीं होता, ये तो डिप्टी कमिश्नर देते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन करना ये मेरी जिम्मेवारी। आप निश्चिंत रहिए, कोई भी घटना वहां पर घटित नहीं होगी। और हम ये सुनकर के आश्वस्त हुए। हमने कहा कि जब एसपी से बात हुई, मुझे लगता कि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिप्टी कमिश्नर से बात करने की कोशिश की, लेकिन बार बार फोन करने के बावजूद वो फोन नहीं उठा रहे थे, उन्हें नहीं उठाया। अल्टीमेटली हम सभा स्थल के लिए गए। हमारा कार्यक्रम निर्धारित समय के मुताबिक उस स्थान पर चला और कार्यक्रम आगे बढ़ा। जब कार्यक्रम समाप्त होने के करीब पहुंच रहा था, जब मैं बोल रहा था, अचानक हमने सुना कि कुछ लोग वहां पर स्लोगन करते हुए हमारी सभा की तरफ बढ़ने लगे, हाथ में डंडे लेकर के, झंडे लेकर के वो हमारी सभा के बीच में आने की कोशिश कर रहे थे। जब वहां पर उन्होंने देखा कि यहाँ पुलिस वाले भी 2-3 लोग खड़े हो गए और इस कारण से वो हमारी सभा से थोड़ी दूर जहां वहां पर खड़े होकर के नारे लगाते रहे, यानी कि हमारी सभा को पूरी तरह से डिस्टर्ब किया। हमने सभा को क्लोज किया और उसके बाद हम गाड़ी में बैठ करके जहां से हमने चॉपर लेना था हेलीपैड के लिए, वहां से रवाना हुए। तो उन्होंने रास्ते में हमारा कार के रोका, गाड़ियों को और सारी को धक्के देते रहे, नारे लगाते रहे और हाथ में डंडा, हाथ में पत्थर, ये सारी चीजें उन्होंने वहां पर ये की हुई थी। और अल्टीमेटली वहां स्कफल की स्थिति आ गई थी। हमारे कार्यकर्ता भी वहां हमारी गाड़ी को प्रोटेक्शन देते हुए आगे बढ़ रहे थे और उसमें जब स्कफल करने की कोशिश की तो हमारी पार्टी के एक नौजवान साथी रोहन कपूर, उसको पांव में चोट लगी और उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई, एंकल जॉइंट उसका फ्रैक्चर हो गया। और सारी घटना के बाद हम बहुत मुश्किल से कम हमको कोई 20-25 मिनट उस सारे कारकेट के रोकने के बाद जो है वो रास्ता आगे खुलने की गुंजाइश उसमें निकल पाई, तब जाकर के हम वहां से निकल पाए। मित्रों, ये सारी चीज जो हुई है ये महज ऐसे नहीं हुई है घटना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ी साजिश आज की गई थी और ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा साजिश रची गई थी और जिसकी भनक हमको काफी दिन पहले से लग रही थी कि कुछ ऐसा करने वाले हैं ये लोग। और बहुत मुश्किल से हम अपनी जान बचा करके वहां से निकले हैं। आज देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आज तक हमने अनेकों चुनाव लड़े भी हैं, लड़ाए भी हैं,
लेकिन कहीं भी इस तरह की घटना को हमने होते नहीं देखा है जो आज वहां पर लाहौल में किया गया, ये काजा में हुआ है। उसके बाद हमारे साथी वहां पर एफआईआर लॉन्च करने के लिए गए हुए, एफआईआर अभी तक भी लॉन्च नहीं की गई। और इसके अलावा वहां इस घटना के पश्चात हमने सारी वीडियो फुटेज भी, हमने सारी डिटेल लेकर के जो है इलेक्शन कमीशन को, जो हमारे सीईओ है शिमला, उनको भेज दी है। भारतीय जनता पार्टी के एक डेलीगेशन उनके समक्ष गया है और उनका अपना पक्ष रखा है। और हमारी मांग है उसमें कि सबसे पहले तो उन अधिकारियों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे जिन्होंने पैरेलल परमिशन दी है। और दूसरी बात, जो एसपी वहां पर हैं जिन्होंने इंश्योर किया था, जिनसे मेरे फोन पर बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था ये मेरा जिम्मा है। उनके भरोसे हम रहे और उसके बावजूद भी वहां पर सारा घटनाक्रम घटित हुआ। 4 या 5 सारे पुलिस के वहां पर कर्मचारी आगे पीछे थे और उनके बस में उतने लोगों को रोकना संभव था ही। उनकी कमिटमेंट के बावजूद भी घटना होती है, यानी कि पुलिस के सुप्रीटेंडेंट पुलिस के कमिटमेंट के बावजूद भी कि ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, उसके बावजूद भी घटना होती है। उनकी भी जवाबदेही इस बात को लेकर के होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रशासन के लिए हमेशा ये होता है समय या तो निर्धारित होता है और वही समय उनको भी दिया गया नहीं दिया गया मुझे मालूम, लेकिन उनको उस सारी चीज को उस वक्त जो है आगे बढ़ने की अनुमति कहां से मिली, और जिसके कारण हमारे उनने सारे कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। वहां पर जो एडीसी राहुल जैन, उनने परमिशन दिया ऐसा बताया मुझे, और एसडीएम है मिस्टर हर्ष करके वहां पर, उनके बारे में मुझे, मैं डिटेल ले रहा हूं। उनकी भूमिका बहुत बड़ी संदिग्ध वहां पर रही है इन सारी चीजों के पीछे, ये भी हमको वहां पर लोगों ने बताया है। अब सारे विषय को लेकर के हमने पार्टी हाईकमान के साथ भी रखा है और इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी शिकायत की है। इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी तो ये मांग है कि ऐसी चीजों को लेकर के जो सौहार्दपूर्ण माहौल हमेशा चुनाव के दिनों में भी कुछ राज्यों में देखने को मिलता है, उसमें से हिमाचल प्रदेश एक राज्य है जहां कभी भी इस प्रकार की परिस्थिति आज से पहले नहीं आई। अगर आज आई है तो मेरा ये मानना है कि जो सारी चीजें आज के इस दौर में हो रही है, ये सरकार के इशारे के बिना संभव नहीं है, गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन के बिना संभव नहीं है। और जो अधिकारी ये सारी चीज को सरकार के इशारे पर कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी बौखलाहट में, जब उनको मालूम पड़ रहा है चारों सीटों पर हार रहे, उनके खिलाफ जो है वो पूरा जनादेश इस तरह से आने वाला है, चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इस बौखलाहट को इस प्रकार फ्रस्ट्रेशन के रूप में निकाल दी है। मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये घटित हुई है। इस संदर्भ में आज मैंने स्पेसिफिक होकर के मुझे लगा कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, अपनी बात को व्यक्त करना आप सबके सामने बहुत आवश्यक है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं आज से पहले कभी देखने को नहीं मिली, जो वर्तमान सरकार में देखने को मिल रही है। मुझे प्रमुख रूप से इसी विषय पर बात करनी थी आपसे। फ्रैक्चर हुआ है, टांग टूट गई है एक नौजवान के, राहुल कपूर करके। तो वीडियोस तो है, वो हम आपसे शेयर करेंगे। सही मायने में तो इसमें यह होना चाहिए तो इलेक्शन कमीशन की जो वहां पर टीम होती है, जहां भी हम जाते हैं हर जगह आजकल इलेक्शन कमीशन की टीम होती है, वो सारी इसको हमारी एक्टिविटीज को वहां पर रिकॉर्ड करते हैं। उनको जो सीईओ है हमारे हिमाचल प्रदेश के, उनको देखना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, अपने आप देखना चाहिए। और जो वीडियोज हमारे पास आए हैं, टेढ़े मेढ़े वीडियोज हैं, लेकिन आए हैं, उसके बावजूद भी आए। एक और बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाह रहा हूं कि आज मुझे इस बात को कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विक्रमादित्य ने बयान दिया है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की एक कैंडिडेट
ये मुहतरमा मंदिरों में जा रही है, उन मंदिरों की फिर बाद में सफाई करनी पड़ेगी। ये बहुत डेरोगेटरी शब्द इस्तेमाल किया है उनने, और चुनाव के दिनों में एक महिला के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना, ये चुनाव के दिनों में आचार संहिता का भी उल्लंघन एक तरह का है, और ऊपर से धार्मिक संस्थान से संबंधित इस तरह की टिप्पणी करने से और भी ज्यादा ये गंभीर विषय है। कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है कि जब चुनाव की फ्रस्ट्रेशन, चुनाव में हार सामने जब दिखती है तो उसमें अनाप शनाप बयानबाजी करना, ये एक जगह नहीं अनेक जगह, और विशेष तौर से मंडी लोकसभा क्षेत्र से संबंधित आज से पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, जब से कैंडिडेट कंगना रणावत यहां पर घोषित हुई हैं पार्टी की ओर से, पहले दिन से ही लगातार महिला के ऊपर इस प्रकार का हमला करना, उनकी अस्मिता के बारे में, और पर्टिकुलरली जो कैंडिडेट हैं, कभी कहते हैं कि वो हिमाचल में आई हैं, देवभूमि में आई हैं, पहले पवित्र होकर के जाए। ये शब्द बहुत ज्यादा पीड़ा देते हैं किसी व्यक्ति के बारे में अगर व्यक्तिगत टिप्पणी इस प्रकार से की जाए। और मेरा इस बात के लिए भी चुनाव आयोग से आग्रह है कि इस बात का भी संज्ञान लिया जाए, और जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ चुनाव आयोग इस संदर्भ में क्या कार्रवाई कर सकते हैं, इस प्रकार की बार बार लगातार टिप्पणियां करने पर, जिसमें व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बड़ी क्लियर गाइडलाइंस दी है कि वो अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो है वायलेशन है, और ये साथ साथ में व्यक्तिगत टिप्पणी करने के साथ साथ में धार्मिक चीजों को भी, भावनाओं को भड़काने की दृष्टि से भी बातें कर रहे हैं, और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि इसमें भी जो है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है और उसमें कार्रवाई उसमें होनी चाहिए। सर, की आप बात कर रहे हैं तो हुआ है, इनका मकसद क्या था? ये लोग जो आपका कार्यक्रम था उसको प्रभावित करना आए थे, या ये हमला करने के उद्देश्य से? इसी सारी चीज को लेकर के स्पष्टता जो है वो हमने कहा कि वो जांच का विषय है, इस पर जांच करनी चाहिए, क्यों आए थे, किस बात के लिए आए थे। और सभी राजनीतिक दल आजकल सभाएं कर रहे हैं, पार्टी के कैंडिडेट वोट मांग रहे हैं, पार्टी के नेता वोट मांग रहे हैं, हम वोट मांगने के लिए गए थे, और वहां पर जिस प्रकार से वो नारे लगा रहे थे, वो बैक के नारे लगा रहे थे, और पर्टिकुलर जो मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के जो कैंडिडेट है, तो उसके वो जांच का विषय है। मुझे लगता है कि उनसे ये उसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जो लोग वहां पर थे उनकी वीडियोस बनी हुई हैं, वो जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं उसमें, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। झंडे कांग्रेस के थे कि काले झंडे? नहीं, काले झंडे थे, परमिशन उनको जो मिली है, ये कांग्रेस की ओर से परमिशन मिली हुई थी कार्यक्रम की, बैठक की, ये इसकी रैली की। ये जो था, इसका जो तार थे वो दलाई लामा से नहीं जुड़े हैं, तो ऐसी बात को लेकर के वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दलाई लामा जी से हमारे कैंडिडेट हम सब लोग मिल करके आए, उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी है, अपने पूरा आशीर्वाद दिया हुआ। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सारी चीजों को लेकर के, जब राजनीतिक दृष्टि से कभी नहीं कहते वो, लेकिन आशीर्वाद दिया है। पोस्ट के चक्कर ये ना जो सोशल मीडिया पोस्ट थी कंगना की, तो मुझे इस बात को लेकर के, लेकिन यही बात को स्पष्ट करने की आवश्यकता है, पोस्ट पे किया, किस बात पे किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये सिर्फ राजनीतिक मकसद से किया है। पार्टी की तरफ से बाजी वो क्या, जो पार्टी की ओर से, हम पार्टी के नेतृत्व के सामने सारे विषय को रखे हुए हैं, और पार्टी इस बारे में जल्द कोई फैसला करेगी। उप मुख्यमंत्री ने भी आज एक बयान दिया कि कंगना जो है आफत की गुड़िया है और अपने साथ में मुंबई का टिकट लेकर काम कर रही है। देखिए, मुझे सिर्फ इतना कहना कि कैंडिडेट के खिलाफ थोड़ा बहुत बोलते हैं, थोड़ा इस तरह से समझ में आती है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियां ये बहुत ज्यादा करने की जो है वो बात मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती है आज के परिप्रेक्ष्य में, खासतौर से। अब व्यक्तिगत रूप से बोलने के लिए है तो फिर तो कोई ऐसा नेता कांग्रेस पार्टी में नहीं जिसके खिलाफ बोला नहीं जा सकता है। हमने अभी तक सब्र रखा है, संयम रखा है, किसी के भी खिलाफ, मैं किसी के खिलाफ बोल सकता हूँ। मैं 5 साल तक मुख्यमंत्री रहूं, इनके सबके राज मेरे यहाँ पर दफन है अभी तक। अगर हम उनको खोलेंगे
तो बहुत मुश्किल हो जाएगा चल, इस बात को मैं कह रहा हूं। सब सबके सब बहुत सारी चीजें हैं उसमें, लेकिन हमने शपथ ली होती है, इसलिए हम उन सारी चीजों का राजनीतिक दृष्टि से उसका इस्तेमाल इस प्रकार से नहीं करते, कभी नहीं किया, और 5 साल तक हमने कभी नहीं किया। और आज भी हम संयम रखते हैं, सब्र रखते हैं, लेकिन हमारी भी एक सीमा है। अगर आखिरकार बिल्कुल ऐसी स्थिति होगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कुछ विषयों पर विचार करना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच।